हरिओम। ओम श्री गुरुदेवभ्यो नमः। आजकल कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक का महीना। इस महीने की अपनी विशेषता है। इस महीने की विशेषता ये है कि इसी माह में यानी कार्तिक माह में ही भगवान को सबसे पहली बार बांधा गया था। भगवान को सबसे पहली बार इसी माह में माँ यशोदा ने बांधा था ओखली से उनके उदर को। इसलिए इस माह को, कार्तिक के महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का मतलब पेट। भगवान को पहली बार माँ यशोदा ने इसी माह में एकादशी के दिन बांधा था। तब से भगवान को बांधने की परंपरा आरंभ हो गई। उसके बाद गोपियों ने बांधा, ग्वालों ने बांधा, बहुत से भक्तों ने बांधा। तुलसी ने बांधा, मीरा ने बांधा, नामदेव जी ने बांधा, और हम सब भी भगवान को बांधने का ही तो प्रयास कर रहे हैं सत्संग के माध्यम से, कि मैं और भगवान मिलके एक हो जाएं। ऐसा बंधन, ऐसा भगवान खींच के आए कि सदैव सदैव के लिए मेरे अपने हो जाए। तो कार्तिक मास का बहुत महत्व है। और चूंकि हम लोग अपने गुरु का तत्व ज्ञान सुनते हैं, दादाजी द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान श्रवण करते हैं, तो हम इसको तत्व की दृष्टि से आत्मसात करेंगे। ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे भगवान मेरे अपने। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण में और अर्जुन में लुका छिपी का खेल हुआ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में लुका छिपी का खेल हुआ। भगवान ने कहा ठीक है, तुम छुपो अर्जुन, और अर्जुन ने भगवान से कहा आप छिपिए। तो तय ये हुआ कि पहले भगवान छिपेंगे। भगवान छिपे और अर्जुन ने 2 मिनट में उनको ढूंढ लिया जहां भी छुपे थे। अब बारी आई अर्जुन को छिपने की। अब अर्जुन छिपे तो भगवान ढूंढ ही नहीं पाए। बहुत देर हो गई, भगवान ढूंढ ही नहीं पाए अर्जुन को। तो अर्जुन फिर अपने आप बाहर आ गए और भगवान से बोले, आप भगवान हमें ढूंढ ही नहीं पाए, हमने तो आपको तत्क्षण ढूंढ लिया। भगवान ने उत्तर दिया, बहुत प्यारा सा उत्तर, कि जब मैं ही सर्वत्र हूं तो मैं अपने आप को और कहां ढूंढूं। अर्जुन में 2 का भाव है, उसने फट से परमात्मा को ढूंढ लिया, भगवान कृष्ण को। लेकिन कृष्ण ही तो सर्वत्र हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं अपने आप को कहां ढूंढूं, सर्वत्र मैं ही तो हूं। एक को हम बहुश्याम, मैं ही एक से अनेक हो गया हूं। इसको आप उदाहरण से ऐसे समझे, एक शीशा है, वो चटक गया, 1000 उसमें वर्गीकरण हो गए, टूट के शीशे को, दर्पण को। और जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपके 1000 अश्क दिख रहे हैं। तो क्या आप 1000 हैं? टुकड़े भले ही शीशे के दर्पण के 1000 हो गए हैं टूट के, लेकिन आप तो एक ही हैं ना। वैसे ही जिस तरह आप एक हैं लेकिन प्रतिबिंब 1000 दिख रहे हैं, वैसे ही एक परमात्मा के, एकोहम बहुश्याम, एक परमात्मा के ही सर्वरूप हैं। ज्ञानी की ये तत्व दृष्टि है, ये ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि है, ये तत्व ज्ञान की दृष्टि है। एक ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में दूसरा है ही नहीं, है ही परमात्मा,
है ही वो परम तत्व। इसके लिए वो क्या करता है कि सबसे पहले अपने में परमात्मा को प्रकट करता है। प्रकट कैसे होता है? घर्षण करके। घर्षण, जैसे दो पत्थर को घर्षण करो तो अग्नि प्रकट होती है, वैसे जब अपने अहंकार का, अपने जीव भाव का घर्षण होता है, सत्संग में होता है, ऐसा नहीं अकेले कोई कर सकता है, सत्संग में गुरु के सम्मुख, तो जब हमारा जीव भाव, अहंकार भाव का घर्षण होता है तो परम तत्व का प्राकट्य होता है। बिना मैं के गए, बिना जीव भाव के गए, वो जो परम तत्व है, जो परम आनंद है, वो प्रकट नहीं होता। हम बाहर के क्रियाकलाप, तप, दान, तीर्थ, पूजा सब करते हैं, लेकिन उन सब कर्म को करने के पश्चात भी जो परम तत्व का प्राकट्य है अपने हृदय में, वो नहीं हो पाता है। हम कितने भी तीर्थ कराएं, कितना भी दान दे आएं, कितना भी तप कर लें, व्रत कर लें, नियम कर लें, लेकिन वो जो परमात्मा के द्वैत भाव की जो भाव रहता है ना, कि मैं अलग और भगवान अलग, ज्ञान में आके मैं का ऐसा घर्षण होता है कि मैं लुप्त हो जाती है और परमात्मा प्रकट हो जाता है। दो मानेंगे तो दूरी रहेगी, दो मानेंगे तो दूरी रहेगी, लेकिन जब द्वैत मिटा, दो का भाव समाप्त हुआ, तो रहा कौन? जब बर्फ गल गई, उसने अपने नाम और रूप को खो दिया, बर्फ का आकार। जब बर्फ पिघल गई तो क्या बचा? जल। तो ऐसे ही जब मेरे जीव भाव का आकार और नाम और आकार, रूप और आकार मिटता है, हाँ कछु नहीं, जो ज्ञानी का जो मंत्र है वो इसी का अभ्यास करता है, हाँ कछु नहीं, हाँ कछु नहीं, मैं कुछ भी नहीं, है तो परमात्मा। इस शरीर के द्वारा जो भी कार्य संभव हो रहा है, सुबह से लेकर रात्रि तक खाना बनाया जा रहा है, तो परमात्मा ही बना रहा है, परमात्मा के निमित्त बनाया जा रहा है। ना मैं बनाने वाली, ना मैं किसी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि दोनों में भी अहंकार है। मैं हूँ बनाने वाली और किसी के लिए बना रही हूँ। मैं धन कमा रहा हूँ किसी के लिए, परिवार के लिए मैंने अपनी हड्डी खपा दी, अपनी एड़ियाँ रगड़ घिस कर दी, तो उसमें मैं भी हूँ और परिवार के लिए मैंने अपनी हड्डी खपाई। भगवान दूर दूर तक नहीं है, मैं भी हूँ और मेरे वाले भी हैं। मैं हूँ और मैं सबका ध्यान रखती हूँ, मैं हूँ और मैं सबका पालन करता हूँ। 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, 14 घंटे ड्यूटी करता हूँ, थक के आता हूँ। क्या ज्ञानी नहीं करता है? ज्ञानी के द्वारा भी सारे कर्म होते हैं। गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक मेहता का दास। ऐसा नहीं ज्ञानी गृहस्थ से कहीं भाग जाता है। ज्ञानी गृहस्थ में रहता है लेकिन उदासीन, तटस्थ रहता है, ना अपने आप को कुछ मानता है, ना अपने को कर्ता मानता है। तुम रिश्ते देखते हो इसलिए रार पैदा होती है। मैं ही करूं, मेरा ही सारा कर्तव्य है, मैं ही खपूं, मैं ही फ़ोन करूं, मैं ही याद करूं, मैं ही बुलाऊं, मैं ही दूं, अगले का कोई कर्तव्य नहीं। तो चूंकि रिश्ता दिख रहा है इसलिए रार है। ज्ञानी रिश्ता नहीं देखता है, ज्ञानी उस रस को देखता है, उस परम तत्व को देखता है, इसलिए उसके अंदर ये भाव ही उत्पन्न नहीं हो पाता है कि मैं ही करूं, मेरा ही सारा कर्तव्य है, अगले का कोई कर्तव्य नहीं है। मैं सास बनूंगी तो बहू से अपेक्षा ना करूं, ये हो नहीं सकता। मैं बड़ा बनूंगा और छोटे से कोई अपेक्षा ना करूं, ये हो ही नहीं सकता। मैं पिता बनूं और पुत्र से कोई उम्मीद ना करूं, अपेक्षा ना करूं, ये हो ही सकता है।
क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप अपेक्षाओं से ऊपर उठो। अपेक्षा करोगे तो उपेक्षा का शिकार हो जाओगे। आप खाने बैठे हो, बेटा आपका आया, अपने लिए पानी लेके बैठ गया और आपको उसने देखा भी नहीं या पूछा भी नहीं, पापा आपको भी चाहिए, मम्मी आपको भी चाहिए। अब आपको लगा इसलिए क्योंकि आपने अपेक्षा की थी, अपने को ले पानी देगा तो मुझे भी देगा। आपको बहू से अपेक्षा है कि सुबह उठ के मेरे चरण स्पर्श करे, आजकल की बहुएं नहीं करती हैं। उपेक्षा की तो अपेक्षा की तो उपेक्षा का शिकार हो गए। ज्ञानी उपेक्षा और अपेक्षा से परे है। ज्ञानी से तात्पर्य जिसने परमात्मा को जान लिया है, जिसने सर्वत्र परमात्मा का भाव पक्का कर लिया है कि जड़ में चेतन में सर्वत्र चहुगिर्द राम का वासा। ज्ञानी को यह पक्का हो गया है कि जो मेरे अनुकूल चल रहा है उसमें भी मेरा साईं मेरा परमात्मा है, जो मेरे प्रतिकूल चल रहा है उसमें भी मेरा परमात्मा है, जो मुझको दो बात सुना गया उसमें भी भगवान है, और जो मुझको प्रेम कर गया, उत्साहवर्धन कर गया, ढाढ़स दे गया, उसमें भी मेरा भगवान है। ज्ञानी की ये तत्व दृष्टि है। जब तक ये भाव पक्का नहीं होगा, देखो जो आप ज्ञान सुनते हैं ये है ब्रह्म ज्ञान, ये है तत्व ज्ञान, इससे ऊंचा ज्ञान कोई नहीं है। ज्ञान बहुत तरह के हैं, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है ये ज्ञान की सर्वोत्तम कक्षा है। सर्वोत्तम कक्षा है, ये सर्वोत्तम कक्षा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि जहां मैंपन गुम हो जाए, सिर्फ परमात्मा रह जाए। सारी पद्धतियों में मैं हूँ और भगवान है। मैं व्रत करता हूँ, मैं व्रत करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, मैं तीर्थ जाती हूँ, मैं भंडारा खिलाती हूँ, मैं दान करती हूँ, मैं भी है और भगवान के है जिसके लिए निमित्त कार्य किया जा रहा है, सेवा की जा रही। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत मैंपन का समूल नाश हो जाता है। मैं था तब हरि नहीं, तभी तो कबीर ने कहा है अब हरि है मैं ना है। तो ये जो अब हरि है की जो परिभाषा है ये हमारे लिए है। हम जो तत्व ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं कि अब हरि है, अब सास नहीं है, बहू नहीं है, पिता नहीं है, बेटा नहीं है, संबंधी नहीं है ही परमात्मा। ये ऊंचा, फिर वही बात है, इस ऊंचाई पे तिस ऊंचे को जाने सोई एवट ऊंचा होवे कोई। आप मेरी बातों को तभी स्वीकार कर पाओगे, तभी उसको हाँ हाँ मिला पाओगे जब आप उस ऊंचाई पे पहुंचोगे। जैसे कोई 10 मंजिला बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है तो उसको जो दृश्य नीचे से दिख रहा है वो दृश्य उसको नहीं दिखेगा जो नीचे 2 मंजिले पे खड़ा है, 3 मंजिले पे खड़ा है। उसको विश्वास नहीं होगा कि ऊपर से इतना बड़ी बड़ी गाड़ी इतनी छोटी सी दिख रही है। लेकिन जब ऊपर पहुंचेगा 10वीं मंजिल पर, अरे हाँ तुम सच कह रहे थे। तो कभी कभी लगता है कि ये बातें खाली कोरी ऐसे तो नहीं हैं, लेकिन नहीं, जब हमारे गुरुओं ने किया है, जब उनको ये तत्व दृष्टि प्राप्त हुई है, जब उनको ऐसी अनुभूति हुई है, तो हमें क्यों न गुरु के जीवन को आगे रखकर हम अपना जीवन सफल बनाएं। गुरु के जीवन को आदर्श मानकर। हमारे गुरुओं में से एक तुलसी माता थी। 12 साल वो बेड पे रही शरीर की अवस्था के कारण। 12 साल उस शरीर की अवस्था में, अब अवस्था शरीर की कैसी भी हो, लेकिन जिसने आत्मा का निश्चय पक्का कर लिया है, जिसने अपने को आत्म तत्व से जान लिया है, वो शरीर की अवस्था से भी परेशान नहीं होता। जैसे एक घोड़ा और घुड़सवार, घोड़े को चोट आई तो घुड़सवार ये नहीं कहता कि मुझे चोट आई, घोड़ा बीमार है तो घुड़सवार ये नहीं कहता मैं बीमार हूँ। वैसे ही ये शरीर भी ज्ञानी का एक घोड़ा है और ज्ञानी घुड़सवार है। फिर वही बात आ गई कि अभी हो सकता है आपको मानने में थोड़ा सा कठिन लगे, थोड़ी सी ये बातें कल्पना की लगे, लेकिन कल्पना नहीं है, इसमें अपना राज छिपा हुआ है, इसमें तत्व ज्ञान छिपा हुआ है। अब आप मेहंदी की पत्ती को दिखा के कोई किसी को ये कहे बच्चे को कि बेटा ये इसमें लाल लाल रंग होता है,
कहेगा कैसी बात करते हो पापा, हरी पत्ती में लाल लाल कैसे? लेकिन निकलेगा लाल रंग जब मेहंदी को पीसा जाएगा। मेहंदी को जब पीसोगे तो लाल निकल आएगा। एक बीज को दिखा के, छोटे से बीज को दिखा के किसी से कहो, किसी बच्चे से, बेटा जो तुम पेड़ देख रहे हो सामने बड़ा, वो इसी बीज से है, इसमें पेड़, इस बीज में इतना बड़ा पेड़ छुपा हुआ है आम का। कहेगा कैसी बात कर रहे हैं, इस बीज में पेड़ कैसे इतना बड़ा छिप सकता है? नहीं नहीं बेटा, इस बीज में पेड़ छिपा हुआ है इतना बड़ा। तो क्या जो बड़ा व्यक्ति उसको, बच्चे को बता रहा है, क्या वो झूठ बोल रहा है, कोरी कल्पना है? नहीं, कोरी कल्पना नहीं है, न झूठ है, पूर्णतः सत्य है। लेकिन कब सत्य है? जब वो बीज धरती में गुम हो जाएगा। ऐसे ही जब ये जीव भाव का, जब ये मैं भाव का, आई एम समथिंग के भाव का बीज ज्ञान की मिट्टी में, ज्ञान की धरती में गुम हो जाएगा, तब इससे जो वृक्ष अंकुरित होगा वो ज्ञान का होगा, वो आनंद का होगा, वो आत्म भाव का होगा, वो कृष्ण भाव का होगा।